नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भरत भूषण का इनकाउंटर जो हुआ है उसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और नागमणि जैसे बड़े नेताओं ने बड़ा ऐलान किया था बहुजन महापंचायत के आयोजन का, और उसका मकसद था सम्राट चौधरी के साथ खड़ा होना। ये मैसेज देना कि सम्राट चौधरी को कमजोर मत समझो, सम्राट चौधरी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा बिहार खड़ा है और खासतौर पर बहुजन समाज खड़ा है। अभी मेरे साथ हैं नागमणि जी। कल ही है महापंचायत, बहुजन महापंचायत, बहुत तैयारी देख रहे हैं, पूरा रोड पाट दिया है होर्डिंग बैनर पोस्टर से। बड़ा तस्वीर है सम्राट जी का और नागमणि का। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया था तो पूरा भारत बंद कराया गया था, हम लोग भी बंद कराने में थे। उसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गाली गलौजी किया गया, नागमणि को धमकी दिया गया और कुछ लोग जा करके इनाम घोषित कर रहे हैं। भरत तिवारी के यहाँ जो लोग गए इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 जूता मारेगा तो 5 लाख, जूता का माला पहनावेगा तो 11 लाख। तो उसके खिलाफ में ही जगदीशपुर में कार्यक्रम रखा गया था और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश के पैमाने पर यूपी झारखंड से तो 400-500 गाड़ी आने का था ही। बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां लोगों ने मीटिंग नहीं किया और प्रत्येक गांव में 5500 रुपया इंतजाम चंदा करके प्रत्येक गांव से एक गाड़ी पहुंचता। पूरे बिहार में जबरदस्त समर्थन सम्राट चौधरी जी को बहुजन समाज का मिला है, ये साबित हो चुका है। लेकिन चूंकि जब वहाँ प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, तो प्रशासन मतलब सरकार होता है। नहीं, आप लोग इतनी तैयारी कर रहे थे बहुजन महापंचायत की, लेकिन सम्राट चौधरी ने तो रोक दिया, हरी झंडी नहीं दी। ना, इसीलिए मैं कहा कि प्रशासन जब परमिशन नहीं दिया, इसका मतलब सरकार परमिशन नहीं दिया। तो जिस काउज के लिए हम लोग लड़ रहे थे और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का प्रेशर, बहुत तरह का प्रेशर था, तो उसको देखते हुए हमने पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरा बिहार में पूरे देश में मैसेज गया कि बहुजन समाज का पूरा समर्थन सम्राट चौधरी को है। अलग बात है कि जब एक कार्यक्रम होता तो और उस पर मुहर लग जाता। सम्राट चौधरी के पर सवाल कहाँ उठ रहा था? उन्होंने तो न्यायिक जांच का आदेश दे दिया था। वो सीधे बिजली के खंभे से थोड़े लटका देंगे पुलिस वालों को, गोली थोड़े मार देंगे। जो प्रक्रिया है कानून में वही करेंगे। न्यायिक जांच का आदेश कर ही चुके हैं। वो निशाने पर कहाँ थे कि उनके समर्थन में महापंचायत करने की जरूरत थी? भैया बोले ना मैं कि जब मोदी जी की मां को अपशब्द कहा गया, भारत बंद कराया गया था और सम्राट चौधरी को कितना गाली गलौजी किया गया। कम से कम 25 चैनल में तो मैं खुद देखा हूँ। तो उसके और हमारे ऐसे लोग को धमकी मिल रहा था। आपको क्या धमकी मिल गया था नागमणि जी? वो बता चुके हैं। अपना बंदूक का राइफल वाला आपके साथ रहता है, धमकी कोई दे देगा नागमणि जी को? नागमणि किसी से डरने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और मैं पहले ही कहा हूँ कि जमाना बदल गया है, सम्राट चौधरी नागमणि का जमाना है। बिल्कुल, आप ये भी कह रहे थे कि अगर जो स्वर्ण समाज है वो तो है ही एनडीए के साथ, अगर आपकी बहुजन महापंचायत हो जाती तो पूरा बहुजन समाज भी एनडीए के साथ हो जाता। बिल्कुल, यही तो मेरा मेन मकसद था कि बीजेपी आला कमान को, एनडीए आला कमान को हम लोग साबित करना चाहते थे कि पूरा बहुजन समाज के लोग भी सम्राट चौधरी के साथ हैं। सवर्ण समाज तो बीजेपी एनडीए के साथ है ही। मतलब राजनीतिक ताकत एनडीए की बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब से घट जाएगी ताकत? नहीं हुआ, महापंचायत पर रोक लग गई? नहीं घटे नहीं, पूरा हर लोग को पता हो गया कि गांव-गांव से गाड़ी पहुंचने वाली थी, गांव-गांव में मीटिंग हो चुका है। इसलिए हर लोग जान गए हैं कि
पूरा बहुजन समाज जो है सम्राट चौधरी जी के साथ। पूरा बिहारी साथ है सम्राट चौधरी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि आपने क्या सम्राट चौधरी से सहमति ली थी कि बहुजन महापंचायत आपके पक्ष में बुलाने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सम्राट चौधरी जी से 10-12 दिन से न फोन पर बात किए न हम गए, इसलिए नहीं कि लोग ये न कहे कि सम्राट चौधरी के इंस्ट्रक्शन पर नागमणि जी ऐसा कर रहे हैं। भाई, आपको कोई, आप मेरे मित्र हैं, आपको गाली देगा तो आपसे पूछ करके हम उसको जवाब देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सहमति ली थी कि अपने मन से कर रहे हैं? अपना मन से हम लोग किए थे, पूरा बिहार के लोग अपने मन से कर रहा था। मुख्यमंत्री जी का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। गोल्डन वगैरह कौन कौन भी कर रहा है कि नहीं हम तो करबे करेंगे, अनुमति मिले या ना मिले, आप कैसे मान गए? भाई, जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ उससे बात किए, और पूरा बिहार तो हम लोग को जानता है, तो हमने इसीलिए पोस्टपोन कर दिया है। अब कोई आपका इस तरह का नहीं होगा। हाँ, भविष्य में अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह का बात किया जाएगा, तो अब की हर हालतें पटना के गांधी मैदान में करेंगे। ये मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ। चलिए, तो नागमणि जी ने ऐलान कर दिया है कि अब बहुजन महापंचायत नहीं होगी, और साफ है कि सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है, और सरकार देगी भी क्यों? क्योंकि सरकार तो निशाने पर है नहीं, निशाने पर पुलिस वाले हैं, आरोपी हैं, और सरकार ने तो न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया है। तो ऐसे में बिहार फिर से जातीय हिंसा में, विवाद में न उलझे, सम्राट सरकार ने इस तरह की महापंचायत नहीं करने की सलाह नागमणि जी को दी है, और नागमणि जी मान गए सरकार की सलाह। जी, सरकार की सलाह मान गए, नहीं करेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट इज सुप्रीम। और आपके खिलाफ जो इंडिया के नेता आग उगल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागमणि के डिक्शनरी में इस सब का कोई असर नहीं है। अशोक चौधरी पर वो तो मैं बोल दिया हूँ। उनके खिलाफ केस करवाना चाहते, जांच करवाना चाहते? बिल्कुल, वो तो आपके लोग पे चैनल बोल ही दिया हूँ डिटेल्स। चलिए, तो अब मोर्चा की का जो दिशा है वो बदल गया है। अब निशाने पर अशोक चौधरी हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया था। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।